मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम के नाम को लेकर मची होड़ के बीच शुक्रवार को पार्टी आलाकमान ने 3 पर्यवेक्षकों को किया नियुक्त, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी सचिव की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़े का नाम है शामिल, जो भोपाल आकर विधायकों से सीएम के नाम को लेकर करेंगी 1-to-1 चर्चा। वहीं 11 दिसंबर सोमवार को शाम 7 बजे भोपाल के पार्टी कार्यालय में होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें सभी से रायशुमारी लेने के बाद सीएम का नाम कर दिया जाएगा तय। शुक्रवार को मऊ जिले में देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बस अड्डे के पास दूल्हे की हल्दी की रस्म के दौरान घर के बगल में बन रहे मकान की ढह गई दीवार, जिसके मलबे में दबने से 4 महिलाओं और एक मासूम की हो गई मौत। वहीं हादसे में 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से हो गए घायल। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी से मलबा हटवाते हुए किया रेस्क्यू ऑपरेशन और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इसके कारण खोजने में जुटी कांग्रेस, जिसको लेकर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एमपी कांग्रेस की हो रही है समीक्षा बैठक, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी व केसी वेणुगोपाल के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, ओमकार सिंह मरकाम, मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के अलावा अलग अलग क्षेत्र के सह प्रभारी भी हैं शामिल। सूत्रों की माने तो बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नामों को लेकर भी होगी चर्चा। एमपी विधानसभा चुनाव में हारी गई सीटों पर दौरा करने में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसको लेकर उन्होंने शुक्रवार को गुना जिले की राघवगढ़ विधानसभा में आम सभा को किया संबोधित और जनता का आभार जताते हुए कहा कि राघवगढ़ के विकास में वह नहीं छोड़ेंगे कोई कमी। वहीं कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह आपको आपके अहंकार नहराया और ईवीएम का बना रहे बहाना। बोले मामा और भैया के पद से बड़ा दुनिया में नहीं है कोई दूसरा पद। मीडिया से बातचीत में सीएम बनने के सवाल पर कहा कि वह कार्यकर्ता के तौर पर कर रहे हैं अपना काम, पार्टी नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श कर लेगी अपना फैसला। झांसी पुलिस ने 10 दिन बाद अंधे कत्ल की साजिश का कर दिया पर्दाफाश, जहां 10 दिन पूर्व बरुआ सागर के जबरो गांव में अपने दामाद के घर पर रहने वाली 75 वर्षीय महिला रचकू की बेरहमी से कर दी गई हत्या, जिस पर उसके दामाद ने परिवार के ही कुछ लोगों पर रंजिश के कारण हत्या करने का लगाया था आरोप, जिस पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे की पूछताछ, तो उन्होंने खुद को बताया निर्दोष। जिसके बाद पुलिस ने मृतका के दामाद को ही शक के आधार पर हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बोला उसने ही अपनी सास की कर दी थी हत्या और फिर भाई के परिवार को फंसाने के लिए रची थी झूठी कहानी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। दतिया के बड़ौन कला और चूनाघाट रेत खदान पर बीती रात गोराघाट थाना पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई, जहां सिंध नदी से रेत निकाल रहे थे माफिया। पुलिस की भनक लगते ही वह पनडुब्बी छोड़कर मौके से हो गए फरार, जिसके बाद पुलिस ने पनडुब्बी में आग लगाकर उसे कर दिया नष्ट। इंदौर में पहली बार महिला अलका से पुरुष बने युवक अस्तित्व ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आस्था नाम की युवती से की शादी। गुरुवार को कोर्ट मैरिज में दोनों परिवारों के 25 लोग हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर्स विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के बाद विवाह का है यह पहला मामला। अब 11 दिसंबर को दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हुए लेंगे 7 फेरे। महोबा में पहाड़ पर खनन के दौरान ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की हो गई मौत, जहां कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी गोहारी स्थित पहाड़ पर विस्फोट के लिए होल कर रहा था एक 26 वर्षीय मजदूर अनिरुद्ध यादव। तभी अचानक से अनियंत्रित होकर पहाड़ से कई फीट गहरी खदान में जा गिरा युवक, जिसने मौके पर ही तोड़ दिया दम। घटना से मजदूर के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी की मौरानीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से लाखों की कीमत का अवैध गांजा किया गया बरामद। झांसी के शिवाजी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है पकड़ा गया तस्कर, जो काफी समय से झांसी में गांजे की कर रहा था तस्करी। कार्रवाई करते हुए आरोपी को भेजा गया जेल। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामीडी की हत्या के विरोध में लगातार देखने को मिला लोगों में आक्रोश, जहां शुक्रवार को दमोह के पथरिया में क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जमकर किया प्रदर्शन और फिर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने हत्यारोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी किए जाने के साथ ही फांसी दिए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रितेश भदौरा समेत 6 लोगों को 4-4 साल की सुनाई गई सजा। 11 साल पुराने मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में शुक्रवार को जिला जज हितेंद्र सिंह सिसोदिया की अदालत ने सुनाया यह बड़ा फैसला, जिसके ऐलान के बाद सभी को भेज दिया गया जेल। झांसी में मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में देखने को मिल रही बड़ी लापरवाही, जहां चूहे नोच नोच कर खा रहे हैं शव। कभी शव की आंख, कभी कान और कभी कुतर रहे हैं हाथ पैर। बीते 30 दिनों में ऐसे 3 मामले आए सामने। ताजा मामला गुरुवार का है, जहां एक व्यापारी संजय जैन के शव की दोनों आंखें खा गए चूहे, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर किया हंगामा। साथ ही मौके पर पहुंच गए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, जिन्होंने घटना को बताया संवेदनहीनता की पराकाष्ठा।
विवाद बढ़ता देख मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉक्टर सचिन माहौर भी पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस और व्यवस्थाएं सुधारने का दिया आश्वासन। तब जाकर हो सका शव का पोस्टमार्टम। ललितपुर में पनापी थाना क्षेत्र के महाविद्यालय में मोबाइल पर गाना बजाने से रोकने पर 3 छात्रों ने मिलकर एक छात्र की क्लास में ही कर दी पिटाई, जिससे वह हो गया घायल। पीड़ित छात्रों ने कार्यवाही की मांग को लेकर पुलिस से की शिकायत। वहीं मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद महाविद्यालय प्राचार्य ने मारपीट करने वाले छात्रों को कर दिया निलंबित। साथ ही मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। झांसी में एचडीएफसी बैंक, डब्ल्यूबीओ डिपार्टमेंट और महारानी लक्ष्मीबाई ब्लड बैंक के तत्वावधान में एलाइट स्थित एचडीएफसी ब्रांच पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसका जेडीए सचिव उपमा पांडे ने किया शुभारंभ, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक के बैंक कर्मियों समेत खाता धारकों व अन्य लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी स्वेच्छा से किया रक्तदान। इस मौके पर शशिकांत लिटोरिया, दीपक भसीन, यशपाल सिंह, अभिषेक राय, उंजला सिद्दीकी समेत अन्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।